दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। दोस्त आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग को थंबनेल को देखने से पता चल गया होगा। आप लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुपद का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपका आएगा। ओके दोस्त, ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है, पास करना है, बढ़िया मार्क्स लाना है तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसा उस पेपर में क्वेश्चंस आता है। तो कहने का मतलब जितना हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं सारा के सारा क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर है। ओके दोस्त, पहले नंबर आप लोग को बहुपद जो है, बहुपद को क्वेश्चंस करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसमें फॉर्मूला कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को देखेंगे और तब उसके बाद क्वेश्चन के साथ खेलेंगे। क्वेश्चन को देखना कैसे उड़ाएंगे हम लोग, एकदम धुआं की तरह उड़ाएंगे, गर्दा गर्दा कर दिया जाएगा। आप लोग देखिए, बस आप अभी फॉर्मूला देखेंगे। ओके दोस्त, आ जाइए। देखो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, देखिए कहा क्या जाता है फॉर्मूला में, कहता है बहुपद। देखो लिखते हैं बहुपद, बहुपद। ओके, बहुपद आप लोग का क्या होता है, चैप्टर 2 होता है ना, चैप्टर 2 आपका बहुपद है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से मेरे भाई, यहां पर अब लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। ओके मेरे भाई बोलो हाँ। देखिए बहुपद में होता क्या है, कहने का मतलब जो बहुपद होता है, जैसे द्विघात बहुपद, कहने का मतलब फॉर्मूला नंबर 1 यहां से बनाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल आप 0 कर सकते हैं मेरे भाई। ओके, देखो इस तरह का आपको बहुपद मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुपद। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो आपको बहुपद के रूप में दिया जाएगा, द्विघात बहुपद के रूप में 2x² 4x और प्लस 5। ओके, तो देखो पहले नंबर इसका सूत्र क्या होता है, एक होता है योगफल। क्या होता है? योगफल। योगफल इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। अगला होता है गुणांक, गुणांक या गुणनफल, गुणनफल। ओके, क्या होता है? गुणनफल। इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग कहते हैं c/a। क्या कहते हैं मेरे भाई? c/a। ओके, अब देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये तो एक फॉर्मूला था ना, लेकिन इसमें ये हुआ नंबर 1 और ये हुआ नंबर 2, यानी कि यहां से आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, कहने का मतलब ये वाला b और ये वाला a। ठीक है, अगला गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c और a, बस यही लिखे हैं। ओके दोस्त बोलो हाँ, समझ पा रहे हैं। अब देखो अगला फॉर्मूला 2 नंबर में क्या बनेगा, लिखेंगे द्विघात बहुपद, बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से। तो देखो मेरे भाई, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, यहां पर होता है x² प्लस नहीं -x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये द्विघात बहुपद का सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके बोलो हाँ मेरे भाई, समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। अब देखिए एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, कब? जब बहुपद का घात 3 हो, जब बहुपद के घात 3 हो। कहने का मतलब ऐसे, मान लो कि ax के पावर 3 bx² cx प्लस d इक्वल 0 हो, इस रूप में मिलेगा तो क्या करेंगे? तो देखिए मेरे भाई, यहां से लिखिएगा नंबर 1 फॉर्मूला क्या बनाइएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, -b/a। यहीं से एक और निकलेगा आपका दूसरा का नंबर क्या निकलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा इक्वल क्या होता है सी बटा में ए। अब बताओ बी ए और सी ए हम कहां से लिख रहे हैं मेरे भाई, हम इसी में से लिख रहे हैं। देखो बी है तो ये वाला बी लिए हैं, यहाँ पर ए है तो ये वाला ए लिए हैं, लेकिन इसके साथ क्या लगता है माइनस, याद रखिएगा क्या लगता है माइनस। अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है सी बटा में ए। बोलिए हाँ समझ पा रहे हैं। अगला नंबर लास्ट देखिए, इतना ही फॉर्मूला से आपका बहुपद का कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां से होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बटा में ए होता है, माइनस डी बटा में ए। देखिए इतना ही फॉर्मूला है, बस इतना फॉर्मूला से आप इस चैप्टर को उड़ा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए मेरे भाई चलिए अब हम क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 मेरा देखिए क्या है, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या बोला है क्वेश्चन में। देखिए बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का जोड़, जोड़ मतलब योग 2√2 एवं गुणनफल 1/3 है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए तो ध्यान से दिया है क्वेश्चन, यहां से लिखिए हल। क्या लिखिएगा हल। बोला है जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है आपका रूट में 2 दिया है, और शून्यकों का जो गुणांक दिया है, शून्यकों का गुणांक दिया है 1/3 दिया है ना। तो बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करो। अभी लिखे थे ना फॉर्मूला नंबर 2 में, देखिए ध्यान से फॉर्मूला नंबर 2 में लिखे थे द्विघात बहुपद सूत्र से लिखे थे ना मेरे भाई। तो देखिए क्या लिखे थे सर, x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके अब देखो ध्यान से देखिए, योग का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ है तो बोलिए हाँ। आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए लिख दो कि सर आप अल्फा प्लस इसको बीटा कह दीजिए, अच्छा लगेगा, रूट में 2 कर दीजिए। आप अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, इसको आप सर 1/3 कर दीजिए। अब तो समझ में आ रहा है। प्लस बोला तो √2 तो इसके सामने तो लिखेंगे x² माइनस रूट में 2, यहाँ पर x है तो x देंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है मेरे भाई 1/3 है, तो लिख दीजिए 1/3। अब सुनिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर बोला है यहाँ से होगा x² माइनस √2 से x में गुना करिएगा तो √2x होगा, यहाँ पर प्लस 1/3 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ओके चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। देखिए दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। बोला है कि यदि अल्फा कोमा बीटा, यदि किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के मूल्य हो तो। देखिए कोई द्विघात बहुपद दिया गया है, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, कोई द्विघात बहुपद दिया गया है जिसका जो बहुपद है 4x² माइनस 4x + में 1 है, तो अल्फा बाटा में बीटा और प्लस बीटा बाटा में अल्फा का मान क्या होगा। मेरे भाई, मेरे मित्र, ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे खेलते हैं देखिए। यहाँ पर आप प्रेम से लिखिएगा सर, आप लिखिए हल। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बोलो तो, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसमें जो द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, लिख देते हैं 4, लिखते हैं द्विघात बहुपद क्या दिया है 4x² माइनस 4x + में 1। आप लोगों को ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, मेरे मित्र, क्या ज्ञात करना है, तो अल्फा बाटा में बीटा प्लस बीटा बाटा में अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है ना।
तो आपको इसको सोल्व करने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए, यहां से पता होना चाहिए आपको योगफल कहो चाहे योग कहो। अभी अभी ना आप सीखे थे योगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है मेरे भाई। इसको आप लोग ए कहते हैं, इसको आप लोग बी कहते हैं, आप लोग इसको सी कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हमको बी चाहिए, और ये बी 4 जो है माइनस में खुद है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो माइनस खुद लेके बैठा है, दे दीजिए। और ये खुद कह रहा है माइनस में है, तो -4, और ए का मान कितना है मेरे भाई 4 है। तो कहने का मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये बटा में 4 काट दिए तो 1 आ गया। बोलो हाँ मेरे भाई मेरे मित्र समझ पा रहे हैं। अगला देखिए, यहां से बोला है सर आपका ये गुणनफल है, क्या है सर ये गुणनफल है। गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा है, क्या है जी अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा में ए होता है, क्या होता है मेरे भाई सी बटा में ए। अब बताओ सी कौन है, सी आपका 1 है और ए कितना है 4 है, तो लिखिएगा सर 1/4 कर दीजिए। तो कहने का मतलब जब इसको हम लोग काटे हैं तो 1 आया है और इसका मान 1/4 आया है। ओके, अब इसका पहले बाटा पे जोड़ करो, तो बाटा पे जब इसका जोड़ कीजिएगा मेरे भाई तो अल्फा सॉरी बीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा ना। बोलिए कि सर हाँ हो जाएगा, बोलिए ना हो जाएगा। देखिए बीटा और बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा बचा, तो ऊपर में अल्फा है अल्फा स्क्वायर। हम बाटा पे के जोड़ कर रहे हैं, आप लोग को आता होगा बाटा पे के जोड़। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बच गया, बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बोलो हाँ मेरे भाई मेरे मित्र। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला देखिए मेरे भाई क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, चाहे यहां से हम इसको हटा देते हैं, इधर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। रुक जाइए, देखिए ऊपर वाला सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा नीचे लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब बाटा में क्या चल रहा है मेरे भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, यही है। चलिए अब देखिए ये जो है अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना आया है 1 आया है। तो आप लिखिएगा कि सर आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो लिख दो माइनस, ठीक है 2 है तो लिखो 2। अब बताओ कि अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, क्या है 1/4, तो 4 लिख दीजिए। ओके, अब देखिए बीटा इंटू अल्फा मेरे भाई, बीटा इंटू अल्फा क्या है ये है 1/4, तो यहाँ पर लिखिए सर 1/4। बोलो हाँ सर क्लियर है। अब सुनिएगा मेरे भाई 1/में क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पर है 1, क्या है 1। अब देखो ये मारेंगे कैंसिल, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो कहने का मतलब -1/2 हो गया ना। अब देखिए ऊपर में बाटा पे घटाव करना पड़ेगा आपको मेरे भाई, नीचे क्या है चल रहा है 1/4 चल रहा है। ऊपर में जब बाटा पे घटाव कीजिएगा तो 2 में से 1 घटाइएगा, बाटा में 2 हो जाएगा ना। अब देखिए तो करेंगे क्या, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया, अब बाटा में क्या हो गया 2, और यहाँ से 1/4 हो जाएगा ना। बोलो हाँ सर हो जाएगा। अब करोगे क्या, अब देखिए ध्यान से बाटा के नीचे बाटा है ना, तो देखो ऊपर वाला को सेम टू सेम लिखो, कहने का मतलब 1/2 गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 4/1। बोलो हाँ, ये 2 से 4 कैंसिल होगा कितने बार में 2 बार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, हम दिख रहे हैं, रुकिए तो देखते हैं, 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। भाई मेरे मित्र आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर लगा करके जाइएगा ना, तो आपके पेपर में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। हम ऐसा क्वेश्चंस आप लोग को देंगे जो कि आपके एग्जाम 2026 में आने वाले एग्जाम में ये सब मिसाइल बन के काम करेगा, आप लोग को बहुत फायदामंद होगा, बहुत बहुत बहुत। ठीक है दोस्त, इसी तरह सभी चैप्टर को हम आप लोग को क्वेश्चन को देंगे, आप लोग इस तरह क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, बिल्कुल अपने पास रखिएगा, बिल्कुल अपने दिमाग में सटा कर रखिएगा। चलिए ठीक है दोस्त, चलिए मित्र मेरे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मेरे मित्र, मेरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 3 के पास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला है, ऐसा क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि जो कि सारा का सारा प्रीवियस ईयर कहने का मतलब सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई, क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, बोला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, क्या बोला है यहाँ पर हल, क्या लिखेगा, हल। माय डियर दोस्त, देखिए यहाँ पर जो बहुपद दिया है, क्या दिया है सर, आपका बहुपद जो दिया है ना एफ एक्स दिया है 2x स्क्वायर, क्या दिया है देख लेते हैं। 2 नहीं, एक्स है, ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 दिया है। यहां से पूछा क्या है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब आप लोगों से पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ। ये देखो योग हुआ, ये गुणांक हुआ ना। अभी अभी आप लोग सीखे इसके पहले कि योग का फॉर्मूला क्या होता है और गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि सर आपका जो योग होता है ना, कहने का मतलब जो योगफल होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है। आप इसी को कहते हैं माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए, ठीक है ना, माइनस बी बटा में ए। तो देखो बाबा बी क्या है, 2 लेके बैठा है, माइनस लेके बैठा है और ये भी माइनस लेके बैठा है। तो मेरे भाई आप डायरेक्ट कह दो कि सर ये 2 प्लस में है। क्यों प्लस में है मेरे भाई, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो ए का मान कुछ नहीं है तो मेरे भाई 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप लोगों का 2 हो जाएगा। बोलो हाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेके चलिएगा गुणांक, क्या लेके चलिएगा, गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाटा में ए होता है। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, क्या होता है, सी बाटा में ए। तो सी का मान कितना है, माइनस में 8 है और ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस 8। बोलिए हाँ होगा। अब इस पे आप लोग रख लो, योग का 2 होगा और गुणांक का ये होगा। तो देखिए कैसे होगा, योग मतलब कितना आया है आपका, 2 आया है। कितना आया है, तो 2 रखिए, बीच में क्या चल रहा है, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, माइनस 8 आया है ना। अब देखिए यहां से लीजिएगा आप 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 8, इसको जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ समझ पा रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक मतलब वही शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। मेरे भाई, मेरे मित्र, देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, सर आप यहाँ पे लिखिए पहले हल। चलिए आपका सर लिख दिए हल, ठीक है ना। जो बहुपद दिया है, क्या दिया है, बहुपद जो दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है ना। बोलो हाँ सर दिया है। अब देखिए आप लोग से पूछा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो लिख दो यहाँ पे, सर आपने तो ये पूछा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो आप लोग इसका फॉर्मूला पता है नहीं, तो हम जस्ट इसके पहले पढ़ा चुके हैं इसी वीडियो में। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ऐसे करो ना, 2 इंटू
अल्फा इंटू बीटा, यही दोस्त मेरे मित्र मेरे भाई फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे बोला है योग, यहाँ पे बोला है गुणांक। तो आप लोग को पता है ना कि योग बराबर क्या होता है, योग कहने का मतलब योगफल, यानी कि कह सकते हो कि सर ये जो योगफल होता है आपका, योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो बिल्कुल हाँ, तो इसी को कहते हैं ना माइनस बी बटा में ए। तो बोलो सर हाँ इसी को कहते हैं। तो बी का मान कितना है मेरे भाई, 1 है, तो यानी कि 1 होगा, और ए का भी मान क्या है, 1 है, लेकिन ये माइनस लेके बैठा है तो रिजल्ट माइनस में होगा। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -1 होगा। बोलो हाँ। अब देखो यहां से लिखिएगा गुणांक, यहां से लिखिएगा गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाटा में ए होता है। मेरे भाई मेरे मित्र मेरे दोस्त, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, तो आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखो दोस्त, क्योंकि आप लोग ये बोलिए आप लोग को मजा आ रहा होगा ना। क्यों मजा आएगा भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसा एग्जाम में आएगा तो आप लोग के दोस्त को भी अच्छा मार्क्स आना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि अपना दोस्त को अच्छा मार्क्स आना चाहिए, जरूर कमेंट में छापिएगा कि हाँ हम भी चाहते हैं कि मेरे दोस्त का अच्छा नंबर आए। बोलो हाँ। चलो आ जाओ। तो सी देखो, सी क्या है, 1 है, ए क्या है, वो 1 है ना यहाँ पर, तो 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो योगफल आया -1 और गुणांक आया 1, तो जहां जहां प्लस है वहां -1। तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो -1 का पावर 2 कर दिए। बोलिए हाँ कर दिए सर। अब देखो माइनस है तो -2, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है मेरे भाई, 1 है। तो कहने का मतलब -1 के पावर 2 करेंगे तो कोष्ट में माइनस है पावर सम है, कोष्ट में माइनस और पावर सम है, तो रिजल्ट प्लस होता है ना। तो कहने का मतलब 1 हो गया और ये -2 हो गया, और जब घटाइएगा तो -1 इसका रिजल्ट होगा। बोलो मित्र मेरे भाई मेरे दोस्त समझ पा रहे हैं, तो बोलिए हाँ सर समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे भाई मेरे मित्र अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए मेरे भाई मेरे मित्र मेरे दोस्त, आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। हमने क्या बोला है कि एक ही वीडियो में आप लोग क्या समझने वाले हैं, केवल एक वीडियो में बहुपद के जितना बहुपद का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मात्र एक वीडियो देखिए, आपको आपका बहुपद क्लियर हो गया। बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से क्लियर सारा चीज कर सकते हैं, बिना बुक पढ़े आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं पढ़ा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब देखना सारा का सारा क्वेश्चंस आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। बोले द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 के शून्यक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया है, हल में दिया है जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 दिया है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब होता है क्या, x का मान। अब बताओ घात 2 है तो इसका शून्यक कब होगा, 2 होगा। घात जब 2 है तो शून्य कब होगा, 2 होगा। अगर यहीं पे घात 3 दे देता तो इसका शून्य क्या होता है, 3 होता। बोलो हाँ। अगर इसी का घात 4 दे देता तो इसका शून्य क्या होता है, 4 होता। लेकिन आप लोगों को दिया क्या है, घात में 2 दिया है तो शून्य कब होगा, 2 होगा। बोलो मेरे भाई मेरे मित्र हाँ होगा। अब देखिए तो करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सिंपल भाषा में समझेंगे सर गुणनखंड करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे भाई मेरे मित्र मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 30 है, तो 1 और 30 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। और गुना करने के बाद ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ते हैं कि बीच वाला मान आना चाहिए, बीच वाला मान आना चाहिए। लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि हम फैक्टर करेंगे कैसे, तो हम आप लोग को अभी से अभी का बताएंगे ट्रिक और फॉर्मूला कि कैसे हम इसको फैक्टर करते हैं। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 30 है, तो 30 को एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, 30 को। तो 2 से चलेंगे तो आपका 15 होगा, और 3 से चलेंगे तो क्या होगा, 5 होगा ना। अब एक बात बताओ, जब इससे तुम गुना करोगे तो ये 6 देगा, और यहाँ पर क्या है 5। 6 से 5 में गुना करेंगे, 6 से 5 में गुना करेंगे तो आप लोग का 30 मिलेगा। बोलो हाँ सर मिलेगा। अगर यही 6 और +5 कर देंगे तो देखो 11 मिल गया। देखो बीच में 11 है, तो बोलो सर हाँ है, बिल्कुल काम खत्म हो गया। तो लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा,
एक्स का स्क्वायर प्लस, अब 6 को आगे ले कि 5 को आगे ले, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि इसके पास 1 है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए 6 को एक्स, अब प्लस में 5 को एक्स, अब प्लस में 30। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये वाला, और 6 और 5 हई वाला, और 30 हई वाला। बोलो 6 5 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। बोलो हाँ। और 6 से 5 में गुना कीजिएगा तो 6 5 30 हो जाएगा। हाँ सर। अब देखो इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लीजिएगा? यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, तो 1 एक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लीजिएगा एक्स, और यहाँ से जब भाई एक्स बहरी है तो 6 ना बचा होगा। बिल्कुल सर बचा होगा। फिर से देखो, एगो एक्स, देखो 2 एक्स था, एगो एक्स था, तो में से वो बहरी खींच लिए थे, जो एगो बचा। हाई वाला साफा बहरी आ गया तो खाली 6 ना बचा। हाँ सर बचा। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 30 है, तो 5 के पाड़ा में 5 भी है और 5 के पाड़ा में 30 भी है। तो सर बोलिएगा कि 5 कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ से जब 5 को कॉमन कर लिए तो क्या बच गया? एक्स बच गया ना। और यहाँ पर 30 बार में है, 5 के बार में, 6 बार में। तो देखो ये जो कोष्ट है इस कोष्ट के बराबर है तो आप सही हैं। ये जो कोष्ट है इस कोष्ट के बराबर है तो सही है। आप देखिए करेंगे क्या, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं। तो कहने का मतलब x प्लस 5 हो गया। हाई दोनों कोष्ट में से एगो लिखिएगा, x प्लस में 6 हो गया। शून्य बोला है ना, तो देखो शून्य क्या बोला, शून्य क्या होगा? तो लिखेंगे शून्य। देखो यहाँ से लिखेगा x, हाई प्लस है तो यहाँ जाकर क्या बन जाएगा? माइनस, क्योंकि उस पर जाएगा। तो नहीं समझे? आ जाइए फिर से देखिए, लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया? -5। यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? -6। तो शून्य बराबर x बराबर यहाँ से आ गया -5, यहाँ से आ गया -6। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो 2 आया है ना, तो जब घात 2 था तो 2 शून्य आएगा। बोलो सर हाँ आएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए मेरे भाई मेरे मित्र, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है भी नहीं, फिर भी एग्जामिनर दे रहा है। अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ के जाएंगे तो बाबू मेरे भाई मेरे मित्र आप लोग से छूट ही जाएगा। इसलिए मेरा क्या है, इसलिए हमने क्या सोचा कि नहीं, किसी भी लड़का का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे उसके भावनाओं को हम समझते हुए आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि सारा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जामिनर उसी तरह के क्वेश्चंस को बना करके देगा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है देखिए, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस a है तो का एक गुणनखंड x माइनस a है तो ज्ञात करें। सुनिएगा ध्यान से, a का मान ज्ञात करें। बोला है कि एक बहुपद दिया गया है, पहले देखिए ध्यान से। बहुपद क्या दिया है भाई मेरे मित्र मेरे दोस्त, क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1, यही दिया गया है। आपसे पूछा क्या है कि इसका एक गुणनखंड भी दिया गया है। तो गुणनखंड क्या दिया है? गुणनखंड क्या दिया है? x माइनस ए दिया है ना, यही तो दिया है, x माइनस ए दिया है ना भाई। देखो क्वेश्चन में देखो दिख रहा होगा। अब देखो इसको कहोगे सर आप 0 कर दीजिए, ये x ये माइनस है तो उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो कहने का मतलब x का मान a है। x का मान क्या है? वास्तव में a है। x का मान वास्तव में क्या है? a है। अब देखो तो जो बहुपद है, बहुपद को आप px या fx से दिखाते हैं, सॉरी fx से दिखाते हैं। तो क्या है सर? ये एक्स स्क्वायर है माइनस ए एक्स है और प्लस में ए माइनस 1 है। बोलो हाँ। देखो जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रखना है। तो यहाँ पर एक्स है ना, तो ए का पावर क्या करेंगे? 2, क्योंकि पहले से पावर 2 है। यहाँ पर देखिए माइनस ए और एक्स का मान क्या होगा? ए होगा। अब प्लस में ए माइनस 1 इक्वल कर दीजिए 0, यहाँ पर कर देंगे 0। बोलो हाँ। अब देखिए ध्यान से, ये आपका ए स्क्वायर हुआ सर, हाँ हुआ। ए से में गुना करिएगा तो ये भी ए स्क्वायर होगा, बोलिए सर हाँ होगा। यहाँ से प्लस ए माइनस 1 बराबर 0।
अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है ना, बोलो हाँ सर है। तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखो बचा क्या, a माइनस 1 बराबर 0, तो a इधर एक माइनस में तो बराबर होने जाएगा, तो काम हो जाएगा प्लस में। तो a का मान पूछ रहा था, a का मान 1 हो गया। देख लीजिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को दे रहा है, तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइएगा, छोड़िएगा मत। बोलो सर हाँ समझ पा रहे हैं, अगर जरूर समझ में आएगा तो आप इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। चलिए मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, माय डियर, आप सभी लोग देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला है x के पावर क्यूब, क्वेश्चन दिख रहा होगा, x के पावर क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन में लिखा है x के पावर 3 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है ना, ये बोला है ना x प्लस 1 ठीक है। अब देखिए तो कहने का मतलब भाग देना है, तो x प्लस 1 से भाग देना है, x के पावर 3 और प्लस 1 में देना है ना। क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोलो हाँ सर दिख रहा है। देखिए करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग भाग तो बनाना सीखे होंगे। पहले हम लोग बचपन वास्ता में भाग देते थे, बोला जाता कि 2 से भाग दो तो 13 में क्या होगा, तो हम लोग देते थे, तो कहते थे कि इसमें गुना करके इसको लाते थे। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। देखो यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर x क्यूब प्लस 1 है, तो आप क्या करोगे, इसमें किस अंक से गुना करोगे कि x क्यूब आ जाएगा। बोलो हाँ, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर x प्लस 1 है ये वाला, बोलो हाँ सर है। अच्छा से लिखते हैं, जैसे x प्लस 1 है, बोलो हाँ, तो इसमें किस अंक से गुना करोगे कि ये आ जाएगा, तो आप करिएगा x स्क्वायर से गुना। x स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा और प्लस में x स्क्वायर होगा, बोलो है ना। इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा ना। तो कहने का मतलब का से गुना किए आप, x स्क्वायर से गुना किए। ओके, तो यहाँ पर लिखिए सर x क्यूब और प्लस में x स्क्वायर, बोलो हाँ सर होगा। यहाँ पर देखिए प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो लिखो माइनस x स्क्वायर, ऊपर से लीजिए प्लस में 1, बोलो हाँ। अब इसको हटा दीजिए। अब अगला क्या लाना है, x स्क्वायर लाना है, किसमें गुना करके, इसमें। तो क्या है, x प्लस 1 में गुना करके ये लाना है, तो माइनस x से गुना करेंगे। माइनस का है लगाया भाई, क्योंकि ये माइनस लेके बैठा है। तो देखो माइनस और प्लस, ये माइनस हो गया, x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसमें करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। बोलिए सर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस 1 है, नहीं 1 है, x है। चलिए ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये प्लस और माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये प्लस में x बच गया, बोलिए सर हाँ बच गया। ऊपर से लेंगे 1 लेंगे, बोलो हाँ। अब देखो सेम यही चीज है और सेम यही चीज दिख रहा है, लेकिन इसको लाने के लिए किससे गुना किए थे, माइनस x से। तो लिखिए सर माइनस x लिख दिए। आई देखो सेम यही दिख रहा है, तो केवल प्लस x से गुना कर दो, x प्लस 1। ओके, यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बच गया, 0। कहने का मतलब इसका जो शेषफल है, रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, 0। कहने का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। चलिए मेरे मित्र, मेरे भाई, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्त, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये बहुपद का भागा समझ में आया होगा। फिर इससे 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टेप आगे वाला भागा सिखाएंगे। अभी आप लोग देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे भाई, मेरे मित्र, बहुपद x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस x प्लस 2। कहने का मतलब जो दिया है बहुपद x की पावर कितना दिया है, x की पावर है 4, x की पावर क्या है, 4 है, फिर माइनस 2x के पावर 3, फिर क्या दिया है, माइनस x प्लस में 2 को भाग देना है
किससे भाग देना है? आपको देना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देना है ना। तो कहने का मतलब देखिए कैसे देंगे भाग। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 से भाग देना है, इसमें देना है। तो कहने का मतलब लिख दीजिए सर, x के पावर 4 माइनस 2 x के पावर 3 माइनस x प्लस में 2 देना है ना। हमने क्या बताया था कि इसमें गुना करके इसको लाना है। यहाँ पर x के पावर 2 है और यहाँ पर x के पावर 4 है, तो 4 को लाने के लिए x के पावर 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि x स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा तो x के पावर 4 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर है x के पावर 2 3x प्लस 2। अब देखो इसमें हम गुना करेंगे, क्या लाना है? 4, x के पावर 4। तो कहोगे सर x के पावर 2 से कर दीजिए, x के पावर 2 से इसमें करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x के पावर 2 से इसमें गुना करेंगे तो 3x के पावर 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो प्लस 2x के पावर 2 हो जाएगा ना। तो क्या है? x के पावर 2 है। ओके, तो देखो यहाँ पे करेंगे x के पावर 4, यहाँ पे है माइनस 3x के पावर 3, यहाँ पर है प्लस 2x के पावर 2 है। बोलो हाँ सर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया। देखो ये और ये कट गया, काहे कट गया? क्योंकि प्लस और माइनस हो गया तो कटेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर घात 3, यहाँ पर भी घात 3, एक जाति का है। बोलो हाँ सर है। तो 3 में से 2 हटाइएगा, तो जब 3 में से 2 हटाइएगा तो माय डियर 1 बचता है। तो लिखो कि सर आपका x के पावर 3 होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस? तो प्लस होगा, काहे कि 3 वाला बड़ा है और 2 वाला छोटा है। ओके, अब देखो यहाँ पर देखिए, ये देखो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है ना, ऊपर में x स्क्वायर नहीं है तो इसको डायरेक्ट छापिएगा, सर आपका 2x स्क्वायर होगा। हाँ होगा। अब ऊपर से लीजिए माइनस x और प्लस में 2, आप समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ, आ रहा होगा। अब देखिए आप लोग किए क्या है, ये तो एगो गुना बॉक्स में पैक कर दिए, अगला लाना है x के पावर 3, इसमें गुना करके तो देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 से गुना करेंगे तो ये लाना है। तो केवल x से करेंगे, किससे करेंगे? x से इसमें करेंगे तो क्या होगा? x के पावर 3, इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। देखो x के पावर 3 आया है ना, कहाँ से गुना किए हैं? x से गुना किए हैं। कहाँ से गुना किए थे? x से। तो लिखो सर प्लस, आप x लिखो, जरूर लिखो, बिल्कुल लिखो। यहाँ पे देखिए x के पावर 3 कहाँ से हमने लिया? यहाँ से। फिर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2x रखो, प्लस 2x। ओके, बोलो हाँ सर है। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। बोलो सर हाँ है। यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, कैंसिल होगा ना, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या? देखो 3x स्क्वायर में से 2 x स्क्वायर घटाइएगा तो 1 x स्क्वायर बचेगा। सर हाँ बचेगा, x स्क्वायर। बोलो हाँ। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस के चिन्ह रहता है ना। तो 2 को 1 को हो गया बाबूआ, 3 को हो गया, तो 3x से लिखिए, अब प्लस में ये वाला 2 आ गया। बोलिए हाँ, समझ में आ गया। चलिए ये भी आप लोग का अगला गुना किए थे, बोलो हाँ सर किए थे। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में गुना करके लाना है ये, बोलो हाँ लाना है। देखो पहले से ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मांग रहा है तो कहाँ से गुना करेंगे? एक्स से गुना करेंगे। एक्स गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 ये आ रहा है, यही आ रहा है। तो आप लोग का ये अगला गुना हुआ ना। तो एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। बबुआ ध्यान से देखो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 0। कहाँ से गुना किए थे आप? 1 से गुना किए थे। तो जो इसका शेषफल आया, शेषफल कहने का मतलब जो रिमाइंडर आया, क्या आया? 0। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जरूर हम लोग इसी तरह सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मजेदार तरीका से। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। बोलिए हाँ, बिल्कुल आ रहा है। चलिए अगला नंबर एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा लास्ट है।
देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये आज का बहुपद का लास्ट क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन जितना हमने क्वेश्चन बनाया है, बताया है, समझाया है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोले द्विघात बहुपद 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखिए जो बहुपद दिया गया है लिख देते हैं हल। बहुपद 4y² माइनस 4y प्लस 1 दिया है, ठीक है ना। फिर बोला है ज्ञात करें कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखो मेरे भाई, पहले इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो x और y का अल्फा और जो बीटा का मान आएगा उसको जांच भी करना है कि कैसे ये बराबर है कि नहीं है। आइए ध्यान से देखिए। देखो हमने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तो गुणनखंड करिएगा कैसे, शुरू वाला और लास्ट वाला गुना कीजिएगा तो 4 और 1 का गुना कीजिएगा तो 4 होगा। बोलो हाँ सर होगा। देखिए 4 और 1 का गुना किए 4, इसका एलसीएम लीजिए 2 और 2, 2 दूनी 4। देखो 2 और 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे भी तो 4 आ जाएगा। अब बीच में 4 है तो क्या करेंगे सर, आप यहाँ पे लिखिए 4y² माइनस 2y प्लस में 1। क्यों किए ऐसा, -2 जोड़ेंगे तो -4y आ जाएगा। बोलो हाँ सर आएगा। अब इसमें कॉमन क्या है आपका सर, 2y कॉमन है तो यहाँ पे लिखिएगा 2, यहाँ पे लिखिएगा 2। अब देखो ध्यान से, 4 में से 2 बाहरी है तो 2 बचेगा ना, और 2 वो y था तो वो बाहरी तो वही बचेगा। बोलो हाँ सर बचेगा। हाई साफा बाहरी आ गया तो इसके स्थान पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है सर, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपका कॉमन 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर 2y ही होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बोलो सर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला था आप लोगों से शुरू में ही कि इसको और इसको एक साथ लिखते हैं तो 2y माइनस 1, और यहां से लीजिए 2y माइनस 1। ये कहां से ले लिए भाई, दोनों कोष्टकों में से ए को लिए हैं। बोलो हाँ लिए हैं सर। अब देखिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। लिखोगे जब 2y माइनस 1 बराबर 0 तो 2y बराबर -1 होगा। तो यहां से लिखिएगा y बराबर -1/2। इसी को कहते हैं अल्फा। अल्फा क्या होने का मतलब -1/2। अगला देखिए, यहां पर लिखेंगे जब 2y माइनस 1 बराबर 0 तो 2y बराबर +1 हो जाएगा ना। अरे रे 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 रे, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसको हम लोग कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं, बीटा। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2। अब देखिए जांच कैसे करते हैं, जांच कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या चीज, योग -b/a, इसी को कहते हैं अल्फा प्लस में बीटा। कहते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस में बीटा। ये जांच कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहां से हुआ -b, b का मान देखो क्या है, 4 है, खुद से माइनस में है, ये माइनस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, +4। a का मान क्या हो जाएगा, 1। यहां पर ले लीजिए 1 बराबर। बोलो हाँ। अगला देखो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा का मान है 1/2, रखिए सर 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है, 1/2। बीटा का मान है 1/2। तो देखो इसको जो भाग दीजिएगा आप पे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना। अब देखिए इधर इसको बटा पे जोड़ कीजिएगा, 2 हुआ। बोलो सर हुआ, बोलो सर हुआ ना। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 हो, अरे सॉरी, यहां पर भी a का मान जो 4 है भाई, a का मान 4 है, ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यही तो कहेंगे कहाँ फॉल्ट हो रहा है। देखो a का मान 4 है ना, आ जाओ यहां पर देखिए 1 + 1, तो इधर देखिए 1 हुआ, इधर 2/2 हुआ, काट दिए तो 1 हो गया। कहने का मतलब 1 बराबर 1 आ गया। देखो दोनों तरफ बराबर आ गया तो सही है। अगला क्या है, शून्यकों का गुणांक c/a, क्या होता है, c/a, इसी को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो c/में, c का मान कितना है, 1 है। c का मान लास्ट वाला क्या है, 1 है, और a का मान क्या है, 4 है। क्या है,
4 है। और यहाँ पर इक्वल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 1/2 है और इसका मान क्या है 1/2। बोलो सर है। तो कहने का मतलब ये आपका 1/4 हुआ और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 1/2 दूनी 4। देखो दोनों तरफ बराबर आ गया तो शून्यकों का जांच हो गया, यही आपका आंसर है। जांच करने का मतलब दोनों तरफ का मान बराबर आना चाहिए बस, और कुछ करना नहीं है। उम्मीद करें कि दोस्त आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट और अनुरोध है कि आप लोग इस सेशन को एकदम सभी जगहों पे शेयर करेंगे, ठीक है दोस्त। अगर समझ में आया होगा तभी करेंगे, और लाइक कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए माय डियर दोस्त, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।